वो पढ़ाते इस तरह की नहीं कि रटवा के नहीं पढ़ाते, वहाँ के टीचर इस तरह पढ़ाते समझा के कि हर बच्चे तो बहुत समझ में आया, इतना समझ में आया कि कोई कोचिंग में मुझे इतना समझ में नहीं आता था। रिक्वेस्ट करते हैं माता पिता से कि अपना बच्चों को यहाँ कोचिंग में भेज कर देखें, अपने बच्चों से खुद पूछ कर देखें। अच्छे से पढ़ाया जाता है, उस बार अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा समझाया जाता है, जितने बार समझ में नहीं आता उतने बार समझा देते हैं। न्यू आदर्श कोचिंग है, तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं काफ़ी टैलेंटेड, अच्छा मार्क्स से पास करते हैं। और यहाँ पे मैं शिक्षा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से बच्चों को गाइडलाइन देते हैं और इतना मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति, जो कि बच्चे अच्छे नंबर से पास करते हैं और अपना एरिया, माता पिता के, हर किसी का नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कैमरे में, ये सभी शिक्षक हैं। तो मैं बारी बारी से जानने का कोशिश करता हूँ कि जो शिक्षक है कितना बच्चे के प्रति मेहनत करते हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद है मेरी तरफ से यहाँ आने के लिए। और जो है हम बच्चों को जो है किस तरह से मोटिवेट करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को संभालना सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चों को किस तरह से संभालना है, बच्चों को किस तरह से स्वतंत्र रखना है, बच्चों को किस तरह से समझाना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्लास में बच्चा किस तरह से जो है शांत रहेगा, वो भी जो है हम लोगों को जो है समझना है, टीचर लोगों को। और जो है पढ़ाने के बावजूद जो है हम लोग जो है बच्चों को वहाँ पर दो तरह का जो है ना काम करते हैं। सबसे पहले एक योजनात्मक, एक रचनात्मक। योजनात्मक वैसा होता है जिसके दौरान पढ़ाते दौरान बच्चों को जो है सारा जो है पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, तो उसे लास्ट में जो है उससे सवाल जवाब किया जाता है। एक होता है रचनात्मक। रचनात्मक वैसा होता है जिससे बीच में जो है पढ़ाते पढ़ाते समय बच्चों को जो है उठ खड़ा किया जाता है, ताकि जो है बच्चे का जो है माइंड जो है उस जो है पढ़ाई की तरफ जो है आकर्षित हो, और जो है जिससे बच्चे जो है ना शांति रहते हैं और बच्चे जो है अच्छे से जो है समझते हैं। और बच्चे को जो है हम लोग जो है स्वतंत्र देते हैं, पूछने का जो है स्वतंत्रता देते हैं, जिसके कारण शिक्षा के प्रति मैं जो है कुछ शायरी जो है मैं बताता हूँ। एक शायरी है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी सब काट लेते हैं, यह ज़िंदगी सब काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। एक शायरी और कहा गया है, एक शायरी और है, चलिए जो कांग्रेस सर के जो है माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा, मंजिल का मज़ा भी आएगा। इसी तरह से जो है आप लोग जो है पढ़ने का कोशिश कीजिए, और आप लोग जो है हार कभी मानना नहीं है, ठीक है। देखते हो जंगल में शेरों को देखते हो कि किस तरह से जो है वो जो है मतलब जो है किस तरह से जो है वो जंगल का राजा बना हुआ है। तो जंगल में रहिए, आप लोग जो है कभी हार मत मानिए, और जो है जब हार मान जाइएगा तो आपका सफलता जो है मतलब आगे मिलेगा नहीं आपको जो है, ठीक है। आप जो है देखिएगा जंगल में इतना सा जानवर है, लेकिन शेर बोलता है कि नहीं मैं शेर हूँ, मैं क्या हूँ, शेर हूँ। क्यों शेर हूँ? क्योंकि जानता है कि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, क्योंकि शेरों के पास काची है, हौसला है। क्या है? हौसला है। इसीलिए हौसला को जो है तोड़ना नहीं चाहिए, हौसला को तोड़ना नहीं चाहिए। और आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करिए और जो है सफलता को जो है चूमने का काम कीजिए, और जब सफलता मिल जाएगी तो दुनिया का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एक और शायरी बताया गया है, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में, जब आग लगी सीने में। एक और शायरी है, जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, अंधविश्वास रंगों में शुभ चाहिए, यह आसमान भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए, जब इरादे में जो है गूंज चाहिए। इसी तरह से मैं जो है कांग्रेस सर को जो है यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और जो है मैं अपनी वाणी को जो है समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
समझ में। एकदम जुनून के साथ में काम Yes, sir. करना Yes, है, sir. पढ़ाई करना है, Yes, sir, करना है। कुछ करना है, Yes, sir. क्या करना है, हम पढ़ लिख कर लॉयर बन सके। लॉयर बनना है, Yes, sir. और मुजरिम को न्याय मतलब देना है, नहीं, मुजरिम को तो दंड मिलेगा। दंड मिलेगा, जो ईमानदार रहेगा उसको न्याय मिलना Yes, sir, मिलेगा। न्याय मिलना है। घूसखोर नहीं बनोगे? नो सर, आजकल के जमाना में कौन घूसखोर बनता है? अब नहीं बनता है। नहीं बनता है सर। आज कल के जमाना में तो ये सब भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो मिलता है तो ऐसा पर आप नहीं बनोगे। नहीं, ऐसा बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और यहाँ पे शिक्षक का, मैं शिक्षक से मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ? सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मेरा उदय कुमार, और सर आपका नज़र जनता न्यूज़ का सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ हमको कहने का मतलब है कि न्यू आदर्श कोचिंग अभी 6 मंथ से चल रही है, प्रखंड में सबसे नंबर 1 पे चल रही है। और हमें जहाँ तक कोशिश है कि ये प्रखंड नहीं बल्कि अनुमंडल तक जाए, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे जितने टीचर हैं सब मेहनत हैं, और बच्चे से तो हम लोग कम मेहनत ले रहे, इससे ज़्यादा हम लोग टीचर मेहनत कर रहे हैं। और टीचर इतने मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सफलता दिखा रहे हैं, और सफल इतने दिखा रहे हैं कि हमारे तक पेरेंट्स तक फ़ोन आ रही है कि आपका कोचिंग बहुत कम समय में खुला। और मेरे बच्चे जो पहले घर पर किस तरीक़ा से पढ़ते तो अब तो लग रहा है कि बच्चे हमारे मतलब कि घर पे कुछ खेले कूदते थे, वो चीज़ खो गया, भूल गया। पढ़ने का जो रूटीन था पूरा चेंज, वो सब पूरे चेंज हो गया है। और हमारे तो लगता है 1-2 गार्जियन का प्रतिदिन कॉल आ रही है, ठीक है ना। और तो हम यही कह सकते हैं, ऑफिस से हमारे साहब सर बोलेंगे जी। तो एक शिक्षक है, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आप बच्चों को किस तरह से एजुकेशन देते हैं कि आज ये जो आपका कोचिंग न्यू आदर्श पूरा चर्चित का विषय बना हुआ है? सबसे पहले चीज़ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे कोचिंग के लिए। देखिए, ये कोचिंग जो है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है ताकि बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है वो उभर के बाहर आए। जिसके लिए सबसे पहला जो है वो इधर से करो, इधर से। पढ़ाने के साथ साथ हर हफ्ते जो है वो टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी बच्चा पढ़े वो कितना अकाउंटेबल है, कितना पढ़ाई कर रहा है, वो समझ में आए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरह से है ये कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर को लेकर के बच्चों का विश्वास है, और पढ़ाई को लेकर के उनका 6 महीना में इतना डेवलप कर गया, इतना बच्चे का परसेंटेज इंक्रीज कर गया। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या करते हैं? रीज़न है यहाँ के टीचर जिस तरह से वो अलग अलग तरीके से मेथड और स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रभावी है बच्चों पे। तो बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस कोचिंग से उनका भविष्य और उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं उसमें वो सफल होंगे। जी। आपका सृष्टि कुमारी जी। ये जो टीचर पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है? हाँ। सारे बातें समझ में आती है? हाँ, चलिए, जो सर पढ़ाते हैं कैसा आपको लगता है पढ़ाने अच्छा लगता है। समझ में सारी बातें हाँ, आता है? आता है। तो यहाँ पे पढ़ के आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या मतलब ऐसा शिक्षक में आपका क्वालिटी लगा कि आप यहाँ संतुष्ट अच्छे से पढ़ाया जाता है। उस बार अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा समझाया जाता है। जितने बार समझ में नहीं आया उतने बार समझा देते हैं। दोबारा पूछने में टीचर डांटते दबाते नहीं है? नहीं, वो तो बोलते हैं कि पूछो। मैंने फ्रीडम है पूछने का फ्रीडम है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। क्या नाम हुआ जी? दीपा कुमारी। दीपा जी, आप ये बताइए कि यहाँ क्या आपको अच्छा लगा कि आप न्यू आदर्श कोचिंग ज्वाइन किए? हमको बहुत अच्छा यहाँ पढ़ने में लगा। बहुत अच्छा टीचर हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा ये मतलब बहुत अच्छा ही और जगह से बहुत अच्छा लगा यहाँ। कैसे, माने क्या चीज़ डिफरेंस और अदर कोचिंग से लगा आपको यहाँ? यहाँ कुछ भी पूछे आप बता देते हैं, और फिर या कुछ भी मतलब डाउट होवे उसको एकदम पूरा क्लियर करते हैं। हाँ, कर देते हैं। सर सामने हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सामने तब वो कहा ऐसा ही पूछते हैं, बता देते अगर हैं। टीचर यहाँ पे ना भी रहेंगे तो भी बोलिएगा कि अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा कि डर लग रहा है सर से कि सर के बड़ाई कर रहे हैं? नहीं, डर नहीं लग रहा है। पढ़ाते हैं यहाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पढ़ाई करते हैं। हाँ। और पढ़ाते भी अच्छे हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रिभा कुमारी। तो आप ये बताइए कि यहाँ आने से पहले आप क्या सोचे कि इसमें ज्वाइन किए आप? यहाँ आने से पहले मैं इतना सोचा कि कहूँ कोई भी कोचिंग में जाती तो अच्छा मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैं आई शुरू तो बहुत समझ में आया, इतना समझ में आया कि कोई कोचिंग में मुझे इतना समझ में नहीं आता था।
क्या मतलब क्या डिफरेंस लगा अदर कोचिंग और इस कोचिंग में? बहुत कुछ अथी लगा डिफरेंट, मतलब जैसे मुझे मैथ समझ में और कोचिंग में नहीं आता था, जैसे इस कोचिंग में आए थे इतना तोड़ के बताएं मैथ को पूरा समझ में आने लगा। यानी पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ देते हैं? यस सर। अच्छा, जो सर पढ़ाते हैं कंसेप्टली पढ़ाते हैं या रटवाते हैं? कंसेप्टली पढ़ाते हैं। कंसेप्ट से पढ़ाते हैं। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका जी? ऋषु कुमार। ऋषु जी, आप ये बताइए कि यहाँ जो टीचर का बिहेव है, टीचर का बिहेव आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। हम सबसे पहले हम ये कहेंगे शिक्षा ही सबसे बड़ा धन होता है। शिक्षा तो उसका हम सब धन फेल है। यहाँ का पढ़ाई होता है कि यहाँ रटाया नहीं, यहाँ समझाया जाता है। यहाँ हर एक टीचर ने रटाया नहीं समझाया जाते हैं। कहीं हम और कोचिंग नहीं पढ़ के देखे हैं, वहाँ होता है कि 6-10 में क्लास लगा तो 20-25 मिनट में क्लास ओवर हो जाता है। और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ स्टूडेंट को बोला जाता है कि सर क्लास ओवर कीजिए, फिर भी क्लास ओवर नहीं होता जब तक टाइम पूरा नहीं होता है। हम सर सामने इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्या? नो, तारीफ और सच्चाई नहीं है। हमको किसी पर विश्वास ना है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं माता पिता से कि अपना बच्चों को यहाँ कोचिंग में भेज कर देखें, अपने बच्चों से खुद पूछ कर देखें कि वहाँ आप कोचिंग में गए तो कैसा अच्छा हुआ। आप अपना बच्चे से पूछ कर देखें। हम बड़ाई और सच्चाई नहीं, हम जहाँ पढ़ते हैं अपना सच्चाई कहते हैं। बड़ाई हम किसी करना नहीं चाहते कि हम ही कोचिंग पढ़े तो यहाँ बड़ाई कहेंगे, वहाँ पढ़े तो वहाँ बड़ाई नहीं। जो सच्चाई वो सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं होता है जी। और कहीं कोचिंग मने जाते थे तो वहाँ इससे डिफरेंस दिखता था? हाँ, हम कोचिंग हम कहूँ और भी दे गए हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ कहूँ हम देखे ही नहीं है। हम कहाँ प्रखंड में बोल रहे हैं कि हाँ कोचिंग देखा नहीं है। कहा है कि हम देखे थे 6-10 में क्लास लगा, 20-25 में क्लास ओवर हो जाता है। अब बच्चों लोग बोलता था कि सर क्लास को और पढ़ाइए, टीचर लोग क्लास ओवर कर देते। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में कितना मतलब मार्क्स लाने का इरादा है कि अच्छा खासा ला रहे हैं? देखिए चंद्र से कहता है 450 प्लस आएगा 10th में। अब देखिए अब तो हम लोग मेहनत इतना करें कि 450 प्लस रखने का हम लोग इरादा रखते हैं। सर भी मेहनत करते हैं? सर भी तो बहुत मेहनत करते हैं, स्टूडेंट के पीछे दिन रात लगे रहते हैं सर लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ जी? इरशाद आलम। जी, आप ये बताइए कि आप इस कोचिंग का आपने चूज क्यों किया? क्योंकि यह कोचिंग जो है, इस कोचिंग में हमको पढ़ाने का सबसे बड़ा एजुकेशन और प्लस में इस कोचिंग में अपने समाज के प्रति, जैसे इस समाज के प्रति बताया जाता है कि किस तरह से अगला आदमी से बिहेवियर करना है, किस तरह से अगला आदमी के साथ मिलजुल के रहना है। इस प्रकार का यहाँ कोचिंग में बताया जाता है। यानी सोसाइटी वाला भी बताया जाता है कि समाज में किस तरह से बात करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है। यस सर जी। तो आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ खाली बुक से पढ़ाते हैं का ही सब अलग जलग? यहाँ तो सबसे अच्छा बात ये भी है कि यहाँ स्मार्ट ट्रिक से बहुत हेवी से बताया जाता है। यहाँ के मुख्य टीचर नीतीश सर, नवाब सर हैं जो बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं। यहाँ ये बात है कि 2 मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं। ये बात, अगर एक मैथ नहीं समझ में आए तो सेकेंड मैथ में बता दिया जाता है डबल। यहाँ जैसे मतलब पूछने में डांटते नहीं है? नहीं, यहाँ बार स्वतंत्रता दम यहाँ पढ़ाई होती है। कोई चीज़ का यहाँ पे आपको रुकावट नहीं है। आपको जहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है वहाँ पे आप बेहिचक होके पूछ सकते हैं। कभी ऐसे नहीं बोलने की काहे पूछते हो, चुपचाप से बैठे रहो? ऐसा बात नहीं है। बस ये बात है कि जैसे बीच क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना। आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप पूछ सकते हैं, आपको वो टॉपिक बता दिया जाएगा। पूछने का फ्री है? हाँ, एकदम स्वतंत्र माना गया यहाँ पूछने का फ्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बंटी कुमारी हुआ। बंटी जी, आप ये बताओ कौन क्लास से पढ़ती हैं? 12th में। 12th में यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है सर का, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। उनका पढ़ाने का तरीका ये है कि मतलब वो पढ़ाते इस तरह है कि नहीं कि रटवा के नहीं पढ़ाते। वहाँ के टीचर इस तरह पढ़ाते समझा के कि हर बच्चे मतलब पढ़ने के साथ साथ उसको समझने आ जाए, उसको विजन क्लियर हो जाए। माने आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे? यस, अच्छा, बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। जिसने जीदा है, मतलब जीत लिया है, ठान लिया है, तो वो तो आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या सपना है? सपना तो बहुत बड़ा है, जैसे सीनियर इंस्पेक्टर हो गया, वही मेरा सपना है। डिफेंस लाइन बन जाना है? यस। डिफेंस लाइन में जा कर क्या कीजिएगा? बहुत कुछ करेंगे, जो भी समाज सेवा, देश के प्रति लगाव, देश के लिए क्या करना है, ये सब करेंगे। बनने से पहले हर कोई ये बोलता है, बनने से पहले पर करके दिखाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मतलब ट्राई कर देख। ईमानदारी अधिकार बनना है? यस। पक्का। वो जिस दिन अगर मान ले कि हम पता चल जाए कि बंटी कुमारी किसी से घूस ले रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वीडियो आपको दिखाएंगे? यस, दिखा दीजिएगा। हमको ऐसा है ही नहीं कि हम किसी से बेईमानी करते हैं। और गरीब आदमी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है? अगर गरीब आदमी है तो उनको व्यवहार इस तरह से करना है। अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनको डिसीजन देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो मतलब मोटिवेट होकर अपने बच्चों को एडमिशन करवाए, पढ़ाए और वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर वो गरीब है तो उनको एक राह दिखाना चाहिए कि वो राह पे चलकर वो अपना मतलब
ये मतलब बढ़ने का करियर बनाए। आपको ये सब माइंड में कैसे आया कि हमको ईमानदारी बनना है? कैसे आपने ये सब जाना? आपने सवाल किए तभी तो आया ना माइंड में। अब कोचिंग में भी पढ़ाया गया, साथ साथ में मेरी माँ है, वो भी मतलब बहुत अच्छा शिक्षा देती है, एजुकेशन से प्लस महाभारत रामायण ये सब शिक्षा देती है, इसी वजह से हमको ये सब आया। यानी माँ घर का टीचर में आपकी माँ है? यस। संस्कारी मैंने सिखाते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में रहना चलना है। यस, कि किस तरह से किसी के साथ बात करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से मतलब किसी के प्रति लगाव रखना चाहिए, किसी का मतलब ऐसा बात बोलना चाहिए कि जिससे उसका दिल ना पहुँचे। यस जी। क्या नाम हुआ? राधा कुमारी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम 9th में पढ़ते हैं। 9th में पढ़ते हैं। 9th में जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा है? पूरा हो रहा है। विश्वास है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा? हाँ जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर हैं वो लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और डेली पढ़ाते हैं और डेली आते हैं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं करते हैं। तो टीचर के साथ साथ में आप भी मेहनत करती हैं? बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके तो लगता है आगे जरूर बढ़ेंगे। तो लगता है कि इस कोचिंग में पढ़ के अपना लाइफ जो है से अच्छा हो पाएगा? जरूर, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई होता है, यहाँ पे सर मतलब कि सर पढ़ाते हैं जो सबको समझ में आता है। अच्छा, आ जाता है? हाँ जी। आप क्या कुछ शायरी बोलने वाली हैं? हाँ, मेरे तरफ से एक शायरी है। हाथ में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हाँ कि हाथ में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम न्यू आदर्श कोचिंग वाले हैं, हम न्यू आदर्श कोचिंग वाले हैं। चलिए तालियां हो जाए इनके लिए। अंजलि कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। न्यू आदर्श कोचिंग सेंटर के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ मतलब जब से मतलब को पता नहीं था कि हम कोचिंग खुला है, मतलब दूसरा हम कोचिंग में जाते थे, लेकिन यहाँ इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कैसे आपको पता चला कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? मतलब यहाँ देख के लगा सर, हम आए, हम सोचे कि वहाँ जाके देखते हैं कैसा पढ़ाई होता है। हम मतलब अभी 1 महीने नहीं हमको यहाँ मतलब आए से हुआ है, लेकिन यहाँ आके हमको ऐसा फील हुआ कि यहाँ अच्छा पढ़ा होता है हमेशा। और मतलब हमको ये लगता हम जब से आए हैं ना, जब से मतलब हम घर पे भी अच्छा तरीके पढ़ाई कर पा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं आके। ऐसे तो हर कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ देखते हैं टीचर लोग के हमेशा ध्यान स्टूडेंट लोग पर दिया जाता है, फोकस किया जाता है। क्या आगे क्या कुछ सपना है? समाज को सुधारना है। क्या समाज को सुधारने के लिए खुद सुधारना पड़ता है? हाँ सर, हमको पता है कि खुद सुधारना पड़ता है, लेकिन देख रहे हैं आजकल के देश में कि घूसखोर बन रहा है, मतलब पैसे पे काम किया जा रहा है यहाँ पे जी, लेकिन